लोगों को बीच मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेपी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को बीच में बिहार बोर्ड 12th हिंदी की 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव की कुछ प्रश्न आपके पास लेकर आज आ रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, इसका सही जवाब 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, इसका सही जवाब भारतेंदु युग के कलाकार थे। बालकृष्ण जो भट्ट जो थे भारतेंदु युग के कलाकार थे। तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो इसका है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चौथा क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 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 पहला ऑप्शन तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रभाविता भाव है। जिसका सही जवाब होगा आत्मीयता। संवाद होता है आत्मीयता। पांचवा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी प्रदीप नामक। हिंदी प्रदीप नामक जो है, जो बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था। छठा क्वेश्चन है कि संयोक्ता स्वर किसकी रचना है। संयोक्ता स्वर किसकी रचना है। ऑप्शन है श्रीनिवास दास की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, लाल भगवान छिन की। तो इसका आपका सही जवाब आपका हो जाएगा का सही जवाब आपका हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की। श्रीनिवास दास जी की संयोक्ता स्वर किसकी रचना है। श्रीनिवास दास जी के। सातवां क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जो बालकृष्ण भट्ट से लिखी हुई नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, आप लोगों को भी सातवां क्वेश्चन लेकर आ दोस्तों कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। मतलब कह रहा है कि कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो इसका इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावती। प्रभावती देखिए प्रभावती हो जाएगा क्यों। सौ सौ अनजान, एक सुजान, ये सब लिखा हुआ है किसको, बालकृष्ण भट्ट जी को। नूतन ब्रह्मचारी किसको लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट को। शिपुष्पाल बंद किसको लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट का दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों प्रभावती जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट जी के लिखी हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेल का विकट खेल। रेल का जो विकट खेल है दोस्तों वो आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी हुई है। नौवां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद युग के कलाकार थे। किस युग के कलाकार थे, प्रेमचंद युग के बालकृष्ण भट्ट कलाकार थे। और नौवां क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना। देखिए विद्या की रचना और जन्म, ये सब आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। आपको पूछ देगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि बातचीत के किस विद्या की रचना है। किसको बताना है आपको कि बातचीत किस विद्या की रचना है। जिसका बताना है कि निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट क्या है, निबंध है। निबंध है। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो देखिए इसका सबसे पहला ऑप्शन है फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। इसका आपको सही जवाब हो जाएगा फ्राइडे के। फ्राइडे के जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में मुख से एक बात सुनी थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फ्राइडे के। ब्राह्मण क्वेश्चन है कि वाचित शीर्षक के निबंधकार कौन है। देखिए वाचित जो शीर्षक है उसको निबंध के जो है ना, वाचित शीर्षक क्या है, ये निबंध है। इसको आपको याद रखना है कि वाचित ने किस विधा की रचना है, तो निबंध है। तो इसका आपको निबंधकार कौन है, इसको आप जानते होंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी है जो जो है निबंधकार हैं। 13वां क्वेश्चन है कि वाचित के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने क्या बतलाना चाहता है। देखिए इस आपको
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, इसका है बातचीत की शैली। क्या बताना चाहता है? बातचीत की जो शैली है वो बालकृष्ण भट्ट की बताना चाहता है। देखिए, बातचीत संयोक्ता, संयोक्ता का स्वयं रचना क्या है? संयोक्ता का स्वयं रचना क्या है? श्रीनिवास दास जी है। श्रीनिवास दास जी है, संयोक्ता का स्वयं रचना है। 15वां क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। देखिए दोस्तों, आ गया 15वां क्वेश्चन कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, जिसका आपको हो जाएगा परीक्षा की गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई नहीं है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना उसमें से आप लोगों को बीच वही क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आपको पेपर में रहेंगे। जो इस चैप्टर से जो सवाल रहेंगे, इतना आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको इस क्वेश्चन आप काफ़ी बढ़िया से इसको पढ़ें और काफ़ी याद कर लें। इसको PDF लेने के लिए आप आज मेरे नंबर पर इसको संपर्क कर सकते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी को किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो हम 20वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं दोस्तों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए, मनुष्य का बातचीत का जो उत्तम तरीका है ना, जो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विधवाता बात करना, तर्कपूर्ण करना, कि भीड़ से बात करना, अवाक होकर से बातचीत करना। तो देखिए, आप लोगों के बीच मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर जो अपने से बातचीत करने का इसका उत्तम तरीका है। देखिए, फिर आ गया वही सवाल। देखिए, हम दोबारा सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ, वही हम दोबारा सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि आपको काफी याद हो जाए, ठीक है ना। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। इस सवाल आपके पास आपके आया हुआ है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? देखिए, फिर आपके पास दोबारा सवाल आएगा, आपके पास ले रहा हूँ कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का आपके पास जन्म हुआ था। देखिए, हम दोबारा प्रश्न आपके पास क्या फिर लेकर आ रहा हूँ कि काफी आपका एग्जाम हो जाए, काफी आपका क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, देखिए कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए, फिर आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि परीक्षा की गुरु, परीक्षा की गुरु जो है आपके पास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है। देखिए देखिए और 26वां प्रश्न आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। देखिए, फिर का आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी प्रतीप। हिंदी प्रतीप जो है का सही जवाब हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, हाँ प्यारे दोस्तों, 28वां क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी। देखिए, फिर दोबारा हम हर एक प्रश्न को दोबारा लेकर इसलिए आपके पास आ रहा हूं कि काफी हमारे वीडियो को देखने से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि काफी एग्जाम में आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम आप लोगों के बीच आ रहा हूँ कि बातचीत क्या शीर्षक के निबंधकार के, देखिए फिर आपके पास लेकर आऊँ। तो बातचीत का शीर्षक का निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है, बालकृष्ण भट्ट जी है। देखिए, हम 30वां क्वेश्चन फिर आपके देखिए, हर एक सवाल को हम दो बार लेकर इसलिए आपके पास आ रहा हूँ कि काफी आपके जो है मेरा वीडियो देखने से आपको जो प्रश्न है काफी याद हो जाए, ठीक है ना। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहता है? आपको याद है पहले सवाल, बातचीत की संवाद की शैली क्या बताना चाहता है? संवाद की शैली जो बताना चाहता है। देखिए देखिए भट्ट जी ने किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन का स्टील और श्रेणी में देखा था। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इसका आपको सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल को रामचंद्र शुक्ल को रामचंद्र शुक्ल को इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल को। इसका सही जवाब क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल को। देखिए, 32वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है? देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है इनका
बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था, ठीक ना। देखिए 35 क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका आपको सही जवाब हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। 34वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला कब प्रारंभ हुआ? देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला कब? इसका सही जवाब आपको हो जाएगा 1877 क्वेश्चन। देखिए आप लोगों के बीच में बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत के चैप्टर से मैं 50 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास ले रहा हूं कि जो 50 में से आपको जो हम 50 एक चैप्टर से लेकर आ रहा हूं, समझ लीजिए कि आपका कितना आपको इसमें प्रश्न आपको छूटेगा कहीं नहीं। इस क्वेश्चन से, इस आपको प्रश्न से, इस आपको चैप्टर से अगर बोर्ड एग्जाम में इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, मैं वादे के साथ कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए कौन सी 35 क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। देखिए कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है, इसका आपको सही जवाब हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत जो है इस बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कहानी नहीं है, नहीं है। 36वां क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन आपके पास था। और देखिए आप लोगों के बीच कुछ हम मोटिवेशनल शायरी आपके पास तब आपको लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी आपको उत्साह जगे पढ़ने का, ठीक है, ठीक ना, ठीक है, काफ़ी आपको उत्साह जगे पढ़ने का, इसलिए मोटिवेशनल शायरी भी आपके पास कुछ हम लेकर आएंगे, ठीक ना। तो हम सबसे पहला आज देखिए मेरे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। काफ़ी मैं दोबारा वीडियो लेकर आया तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। और देखिए मैं आप लोगों को बीच में यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो है यूट्यूब चैनल को काफ़ी इतना बच्चे के पास शेयर करे कि काफ़ी बच्चे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ही प्यार दुलार बढ़ाएं, ठीक ना। देखिए मैं आपको लेकर आपको पास शायरी आपको सपने वो नहीं होते जो सोने नहीं देते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। देखिए सपना ऐसा सोचो दोस्तों, सपना ऐसा सोचो जो आपको कभी सोने नहीं दे, ठीक ना। सपना ऐसा सोचो जो आपको कभी सोने नहीं दो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी अच्छे शेयर करें काफ़ी अच्छे दोस्तों पास। मैं ये पार्ट 1 वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूँ और आपके पास किसी और वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू।